बहुत समय पहले की बात है। एक राजा था जिसका नाम महिपाल था। राजा के पास धन दौलत की कोई कमी नहीं थी। उसके महल की दीवारें सोने से जड़ी थीं और बगीचों में दुनिया भर के दुर्लभ पेड़ पौधे थे। लेकिन महिपाल एक बेहद कंजूस और लालची राजा था। उसे लगता था कि दुनिया की हर खूबसूरत और कीमती चीज सिर्फ उसके खजाने में होनी चाहिए। एक दिन राजा के दरबार में एक बूढ़ा यात्री आया। उसने बताया, महाराज, आपके पास सब कुछ है, लेकिन आपके पड़ोसी राज्य के पीछे जो मायावी वन है, वहां एक ऐसा फूल खिलता है जिसकी पंखुड़ियां शुद्ध सोने की हैं और जो इंसानों की तरह बात कर सकता है। राजा की आंखों में चमक आ गई। उसने तुरंत अपनी सेना तैयार करने का आदेश दिया। राजा महिपाल अपने कुछ खास सिपाहियों के साथ उस मायावी वन की ओर निकल पड़ा। जैसे ही उन्होंने जंगल की सीमा में कदम रखा, वातावरण बदल गया। यहाँ की हवा में चमेली और केसर की मिली-जुली खुशबू थी। पेड़ इतने ऊंचे थे कि सूरज की रोशनी जमीन तक मुश्किल से पहुंच रही थी। अचानक राजा को किसी के हंसने की आवाज सुनाई दी। राजा ने तलवार खींच ली। कौन है यहां? सामने आओ। तभी एक झाड़ी के पीछे से एक छोटा सा नीला फूल बोला, संभल कर महाराज, यहां तलवारें नहीं, केवल प्यार काम आता है। राजा चौंक गया। उसने पहली बार किसी पौधे को बोलते सुना था। वह समझ गया कि वह सही जगह पर है। राजा और उसके सैनिक थोड़े आगे जंगल की ओर बढ़े और वहां पर उन्हें एक जादुई आईना बोला, राजा, अगर तुम जंगल में उसे जादुई फूल के पास जाना चाहते हो तो तुम्हें अपनी सबसे कीमती चीज को यहां पर छोड़कर जाना होगा। राजा सोच में पड़ गया। थोड़ी देर बाद बोला कि मैं अपनी सबसे महत्वपूर्ण चीज अपने राज्य की प्रजा को छोड़ देता हूं। आईने ने अभी भी राजा को जंगल जाने के लिए रास्ता नहीं दिया। राजा फिर गहरी सोच में चला गया। फिर वह थोड़ी देर बाद बोला कि मैं अपने राज्य की सारी दौलत छोड़ देता हूं। आईने ने अभी भी राजा को जंगल जाने के लिए रास्ता नहीं दिया। राजा अब गहरी सोच में चला गया कि मैंने सब कुछ तो बोल दिया है, अब मैं क्या बोलूं। वहां से एक उड़ता हुआ पक्षी आया और उसने राजा से कहा पक्षी ने राजा से कहा, राजा, ये तुम्हारी प्रजा और राज्य की दौलत को छोड़ने के लिए नहीं कह रहा है, ये तुम्हारे अंदर के अहंकार को छोड़ने की बात कर रहा है। राजा को पचावा हुआ और उसने आईने से माफी मांगी और फिर आईने ने जंगल जाने का रास्ता खोल दिया। और ये दृश्य देखकर राजा बहुत खुश हुआ और कहा कि हम सबको एक दूसरे का ध्यान रखना चाहिए और इन्हें सुंदर फूलों की रक्षा करनी चाहिए। कृपया मेरे चैनल @funnyclip को सब्सक्राइब करें।